बताऊँगा। खुशामदीद कहते हैं आपको नेकी के सेगमेंट में, और आपने देखा ही है, आपको पहले से आइडिया हुआ होगा कि किस मुतालिक हमने किस इदारे से के बारे में बात करनी है। बाकायदा तारुफ़ कराएँगे इकरार भाई आप? बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा है कि आप और हम दोनों बहुत ही हमारे दिल के करीब होता है ये सेगमेंट। हाँ जी, हाँ जी। ये इदारा यहाँ आता है। डेफ रीच जी हाँ। के 2 तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान साइन लैंग्वेज की जो माहिर हैं महरीन इफ्तिखार साहिबा एज़ यूजुअल वो हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर रिजवी हैं जो कि आप हेड ऑफ़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन हैं डेफ रीच में, तो ज़रा बात करेंगे। बरन साहब, अगेन देखने वालों के लिए 1 मिलियन के करीब बच्चे पाकिस्तान भर में ऐसे हैं जो कि सुनने और बोलने की सलाहियत से, चूँकि वो सुन नहीं सकते तो ज़ाहिर है बोल भी नहीं सकते, उनमें से सिर्फ 5% लोग या बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें तालीम तक रसाई हासिल है। 95% बच्चे ऐसे हैं कि फिर जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक बेमकसद ज़िंदगी के तौर पर गुजार दी जाती है। तो डेफ रीच अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की तालीम, इनकी तरबियत, इनकी हुनरमंदी उस एतबार से बहुत शानदार काम कर रहा है पाकिस्तान भर में। तो ज़रा हम हैदर रिजवी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच आपका और इन तमाम लोगों का ज़रा शुक्रिया, ख़ास तौर पर मुक़द्दस और इब्राहिम को ख़ास तौर पर शुक्रिया कहिए। जिंदाबाद। तो ज़रा डेफ रीच के बारे में बताइए कि क्या काम कर रहा है पाकिस्तान भर में, कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रसाई हो सके डेफ रीच की बतौर इदारा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच इकरार भाई, वसीम भाई। सबसे पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डेफ रीच की बात करें, डेफ रीच एक ऐसा खूबसूरत ख्वाब की तरह जो है ना वो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो कि कराची से लेकर और खैबर पख्तूनख्वा तक वो बड़े स्कूल्स की सूरत में हो, या अब जो बड़ा एक रीसेंट मॉडल हमने जिसके ऊपर काम स्टार्ट किया है विच इज़ दी प्राइमरी स्कूल्स, जो कि हमारे सैटेलाइट स्कूल्स के मॉडल स्टार्ट हुए हैं, विच इज़ लाइक स्मॉल सेटअप स्कूल्स। ओके। तो जहाँ तक बच्चा जो है वो स्कूल तक नहीं आ सकता, हमने स्कूल को बच्चे तक पहुँचा दिया। राइट। उस जगह जहाँ पर इन डेफ स्टूडेंट्स को प्रॉपर रसाई नहीं होती थी कि जी तालीम मिले, तरबियत मिले, वहाँ पे हमने कोशिश हमारी जारी है कि हम स्कूल को लेकर जो है वो उन तक पहुँच जाएं। और आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 42 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान तक जो है वो रसाई हासिल कर ली है हमने। 42 अजला में इस वक्त समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों की तालीम का इंतज़ाम है जो कि बोल और सुन नहीं सकते। बिल्कुल। तो 3 मॉडल्स हैं। एक जो हब स्कूल मॉडल है जो कि बड़ा स्कूल है, जहाँ 200, 250, 300, 400 बच्चा आता है। फिर सैटेलाइट स्कूल्स हैं जहाँ पे 20-40 बच्चे केटर हो रहे होते हैं, जो छोटे छोटे अजला में खुले। फिर उसके अलावा DLP है, जिसके बारे में ओबियसली महरीन ज़्यादा बेहतर बताएंगी कि जी जो हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ हम दूसरों के साथ मिलकर इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फिर एक बड़ी जो है ना वो कैपेसिटी डेवलपमेंट की जा रही है गवर्नमेंट के साथ मिलके, गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए। तो ये एक लुबलुबाब है। ये जो विजुअल मैं देख रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा तवज्जो मेरी रही इब्राहिम पे। बिल्कुल। जिस तरह से वो देख रहा है मुस्तकिल। अच्छा, तो मुझे बताइए महरीन साहबा, ये आपके चेहरे की तरफ ज़्यादा देख रहा है, तो ये अच्छा, और आप बात करके और ये साइन लैंग्वेज एक साथ कर सकती हैं? कोशिश करूँगी। हाँ, ताकि इंटरप्शन आ जाता है, कभी अल्फाज टूट फूट जाते हैं, कभी साइन लैंग्वेज हो जाती है। दोनों काम एक साथ करना मुश्किल होता है। कोशिश करूँगी। परफेक्ट। जिंदाबाद। तो हमें ज़रा बताइए कि डिजिटल दौर में इन बच्चों के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, कर सकते हैं कि ये बच्चे आजकल की दुनिया के मुताबिक हम आहंग होकर चल सकें? सबसे पहले तो डेफ रीच का जो सबसे बड़ा स्टेप है वो ये है कि डिजिटल करिकुलम डेवलप किया, जो पाकिस्तान में कभी भी डेवलप नहीं हुआ। डिजिटल करिकुलम डेवलप करने का मेन एम ये था क्योंकि ये डेफ बच्चे विजुअल्स के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे पढ़ सकते हैं। तो जब आप मेन स्ट्रीम का करिकुलम इनको देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है इनके लिए मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। तो इस वजह से जो है वो डिजिटल करिकुलम जिसमें विजुअल्स वीडियोज़ के साथ आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो इससे इनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। फिर हम जो है टीचर्स ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो भी डेफ फ्रेंडली बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे कि बताया हैदर ने आपको कि 50% जो हमारे पास एम्प्लॉय है वो डेफ है, ठीक है। तो फिर हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो बच्चों को आगे प्रॉपर उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सके। इसके अलावा हम इनको IT ट्रेनिंग्स देते हैं, रोबोटिक की तरफ हम लोग इनको लेके गए हैं। अभी माशाल्लाह रोबोटिक में हमारे बच्चों ने पोजीशंस हासिल की हैं डिफरेंट कैंपसेस से। तो हम इस तरीके से बच्चों को इन एरियाज़ में जो है बासलाहियत कर रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। तो ज़रा हम इब्राहिम से भी कुछ करें बात और मुक़द्दस से भी। मैं तो
कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? कह रहे हैं आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आपने बल्कि लास्ट टाइम ने एक दो चीजें सीखी भी थी। यार वो तालियां थैंक यू, थैंक यू का ये था। यस नहीं थैंक यू ये था। थैंक यू, ये तो क्लैपिंग है तालियां ये दी। तालियां तालियां। इतनी जल्दी भूल गया वसीम भाई आप। मैं सॉरी। और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 7? हाँ एक्सीलेंट, आपने समझ लिया। मैं देखना चाह रही थी आप समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मैं कैसा लग रहा हूँ यार, ये तो बताओ जरा यार। हाँ ये मुझे ये अच्छा लगा। इनको इनका नाम लिखना सिखाओ ना, नाम बताओ ना कैसे। क्या चीज? इनका नाम। हाँ नहीं, मेरा नाम कह रहे हैं आप स्पेल आउट करें अपना नाम। मैं यानी क्या उर्दू में बताऊँ? वसीम बदामी। वसीम मेरा करना नाम है, वसीम बदाम। स्पेल करे इशारों से, इशारों से। मैं कैसे करूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। ये W वो बता रहे हैं। W, अच्छा ये W है। ओके उसने पूरा बता दिया खुद ही। अच्छा W हाँ A A S ओके E हाँ हाँ E M। M। क्या बात है। हाँ तो क्या बात है भाई। क्या बात है। और मुकद्दस भी 7th में ही है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो इससे मुकद्दस से जरा पूछे ना कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या काम करना अच्छा लगता है, पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं इनकी? कह रही है मुझे जो है बैंकिंग की फील्ड पसंद है। पेंटिंग, और दूसरा ये है कि मैं ब्यूटिशियन वाला जो है उस तरफ भी जाना चाहती हूँ। मैजिशियन, ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन की तरफ। अच्छा मैं गया भी था ना, वो भी चला रहा, मेरा भी जाना हुआ था यहाँ गया। अच्छा अच्छा, आप जफरीज गए थे। हाँ, मैं आप इस बार मुझे भी जाना चाहिए। इनके हाँ। क्लासरूम और सारा कुछ मैं देख कर आया हूँ, तो बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त। ये लोग थे उस टाइम जब मैं आया था? कह रहे हैं बिल्कुल, हमने आपको देखा है। इनको याद है कि मैं आया था? अच्छा, क्या बात है। कह रहे हैं बिल्कुल, कह रहे हैं बल्कि मैंने आपसे बात भी की थी। हाँ अच्छा यार क्या वो बात क्लिप है। आ भी रहा था इसका यहाँ पे, इब्राहिम का। अच्छा जरा इनसे दोनों से पूछिए कि ये क्या चाहते हैं कि और क्या अच्छा हो इनकी पढ़ाई के हवाले से, या इनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आम लोग क्या करें, लोगों की तरफ से इनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये क्या बात समझाना चाहते हैं। दोनों बारी बारी बताएं। कह रहे हैं पहले ये था कि मुझे जो है साइंस जो है वो पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन ये है कि मुझे ये समझ ही नहीं आती थी कि साइंस क्या है, किस तरीके से इसके अंदर जो चीज़ें बताते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बताते हैं बुक्स में। लेकिन मतलब हम जो चीज़ मैं चाह रहा था वो डेफ रीच ने पूरी कर दी कि मैंने वो पूरा लर्न किया डेफ रीच में। विजुअली उन्होंने जिस तरीके से मुझे साइंस के सब्जेक्ट में मुझे ट्रेन किया, मुझे एक एक बॉडी पार्ट्स की समझ आई कि कौन सा बॉडी पार्ट किस तरह फंक्शन करता है और किस तरह से हमें अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी। राइट, लेकिन बेसिकली दिस इज़ द वे कि जो लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि टीचर्स को ट्रेन परफेक्ट। लेकिन जो जब ये बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे स्कूल में तो ज़ाहिर है बाकी सब लोग साइन लैंग्वेज समझते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन में इनको क्या प्रॉब्लम होता है, उनकी तरफ से क्या रवैया होता है, ताकि हम चाहते हैं कि जो माँ बाप देख रहे हैं वो अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसे एतबार से करें कि कैसे इनकी ज़िंदगी को आसान करना है थोड़ा सा। यार कमाल आर्ट है वैसे, जिंदाबाद। जी, जी। क्या कहने या। हैं साहिबा के, वाह वाह वाह। क्या बात है। ओके, उफ कह रहे मेरा ये है कि बच्चों को जो है ये मतलब पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनको ये सिखाएं कि मिलजुल के रहना चाहिए, हर किसी को एक जैसा समझना चाहिए, कोई डिफरेंसेस बीच में नहीं रखने चाहिए। मतलब जनरली लोगों का ये होता है कि मज़हब का डिफरेंस या अपने स्टेटस का डिफरेंस होता है, वो नहीं होना चाहिए कि हम सब बहन भाई हैं और एक दूसरे के साथ क्या मिलजुल कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो ज़रा महरीन से भी ये पूछिए कि ये अगेन सोसाइटी को, मुआशरे में क्या चेंज करना चाहेंगी, इनको क्या कोई चैलेंज जब आम ये लोगों के दरमियान जाती हैं या अपनी जैसी बाकी बच्चियों से इंटरेक्ट करती हैं, तो ये क्या समझती हैं कि सोसाइटी क्या चेंज करे अपने आप में? मुकद्दस से पूछना है। प्लीज प्लीज मुकद्दस से। कह रहे हैं कि
मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, उनको अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहिए, और सब लोगों को जो है वो इशारे सीखने चाहिए ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। हाँ, अब ये प्रॉब्लम है ना, ये तो अच्छा आप भी बताइए कि ज़ाहिर है जब ये सफ़र करते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं या रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, तो ये आपसे या बाकी अपने टीचर से क्या शेयर करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? और ख़ास तौर पर ऐसा तो नहीं है माशरा के अभी भी वहीं पर है कि मजाक उड़ाना या कोई ऐसी कैफियत या तंग करना बाकी बच्चों की जानिब से, ये चैलेंजेस तो नहीं होते इनको? असल में पहले ये सब चीज़ें फेस होती थी, लेकिन अब जब से अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज ये लोग फेस कर रहे हैं वो यही है कि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप है। तो ये कहीं पे भी जाते हैं, किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो वो नहीं समझ सकते हैं, तो यहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा फील करते हैं कि यार गैप है, हम कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे, तो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं इंटरप्रेटर्स पर। तो इट इज़ गुड कि मैं ये चीज़ ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगी कि इवन हमारे स्कूल्स में, हेयरिंग स्कूल्स में एक आप ऐसा सब्जेक्ट बना दें जिसमें साइन लैंग्वेज हो। यूनिवर्सिटीज़ में आप बच्चों को ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना के दें, क्योंकि एक ज़बान है, जिस तरह हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हर स्टेप पे कहीं ना कहीं लाइफ में मदद ज़रूर देगी। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो लोग फेस करते हैं। बहुत शानदार काम, इसमें कोई शक नहीं है। डेफ रीच का ये जो कारनामा है ये बहुत ही शानदार है। अगेन हम देख रहे हैं जितना कॉन्फिडेंट इब्राहिम, मुक़द्दस, आई एम श्योर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो ग्रोथ है इनकी, ये इसमें डेफ रीच का बड़ा किरदार है। तो हैदर साहब ज़रा बताइएगा कि एक मॉडल क्या है? ज़ाहिर है ये बड़ी एक कॉस्टली सरगर्मी है इन बच्चों के लिए, उसी तरह का इक्विपमेंट, उसी तरह के क्लासरूम्स, उसी तरह के टीचर्स की हायरिंग, और फिर सेल्फ फैसिलिटी जो है उसकी भी एक कॉस्ट है। तो ये कैसे पूरी होती है? ज़रा हम चाहते हैं कि लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो भी डेफ रीच का साथ दें इस मामले में। अब जो ये जो बात है ना, ये एक्चुअली वाकई एक बड़ी जो है ना देखने वाली, क्योंकि जिन लोगों ने ये मॉडल देख रखा है, जो आए हैं, जिन्होंने विज़िट किया है, वो जानते हैं कि हमारा जितना भी फोकस है वो, क्योंकि ये बोलते हाथ है ना, इनकी इन बोलते हाथों की आवाज़ एक्चुअली हमें बनना है। तो उसको बनने के लिए ना हमारा जितना भी फोकस होता है, जो मेजॉरिटी फोकस है, दैट इज़ टुवर्ड द डिजिटल लर्निंग। हाँ, कि इनका क्लासरूम डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि जी वहाँ पर टीवी मौजूद होता है, वो सारे के सारे करिकुलम जो ये लोग डिजिटली डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज वी आर द पायनियर इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस की और बनाई, और आज 7,500 वर्ड्स हमने जो है वो उसके अंदर एज अ डिक्शनरी, एज अ मॉडल उसके अंदर इंक्लूड कर दिए। तो ये पाकिस्तान साइन लैंग्वेज मुख्तलिफ क्यों है बाकी दुनिया से? अच्छा, मज़े की बात, ये खाली दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। बिफोर दिस पाकिस्तान साइन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी साइन लैंग्वेज के अंदर दुनिया भर में। तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर बोथ यूजिंग द सेम लैंग्वेज इंग्लिश, तो हम एक दूसरे की बात समझ लेंगे। वेयर एज साइन लैंग्वेज क्योंकि कोई यूनिफॉर्म नहीं है, साइन लैंग्वेज कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि जी यहाँ पर इस तरीके से एल बोला जाएगा तो कहीं और किसी और तरीके से, तो मे बी द अल्फ़ाबेट्स आर यूनिफॉर्म बट द वर्ड्स आर नॉट। अच्छा, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन वर्किंग ऑन, दिस इज़ व्हाट द एंटायर डेफ रीच इज वर्किंग ऑन। और दुनिया में कोई ऐसे फोरम नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो इस यूनिफॉर्मिटी को। ओके, सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इंक्लूसिविटी पे या इंक्लूजन पे काम करना शुरू कर दिया है, वो इन तमाम मॉडल्स को जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं, बट कोई ऐसा एक मॉडल नहीं है जो अभी तक स्टैंडर्डाइज्ड हो पूरी दुनिया के अंदर। वेयरएज अगर आप डेफ रीच की बात करें तो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड नाउ उज़्बेकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, दे आर अप्रोचिंग अस। ज़ाम्बिया, वो अभी यहाँ पर हमारे पास जो है वो मौजूद थे कि जी वो हमसे इस मॉडल को अडाप्ट करें और इस मॉडल को आगे लेके बढ़े। तो हम जो है फ़ख्रिया इस चीज़ को पेश करते हैं कि जी वी बीइंग अ पाकिस्तानी मॉडल नाउ गोइंग एवरीवेयर माशाल्लाह। सो डेफ रीच की अगर हम बात करें, जितने भी बच्चे हैं और ख़ासतौर पर जिन 1 मिलियन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स शायद अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की महंगी तालीम, राइट? और डेफ रीच का मॉडल बेसिकली ज़्यादातर यही कि इन बच्चों का सारा एक्सपेंस जो है वो डेफ रीच खुद करता है। बिल्कुल, तो तभी मुमकिन होता है कि जब लोग सपोर्ट करें डेफ रीच को। अच्छा, चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल, वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट, राइट? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोग समझते हैं कि जी डेफ रीच इज़ अ स्कूल ओनली। इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स अ 360 होलिस्टिक मॉडल। तो बच्चे को सुबह स्कूल के लिए पिक करने से लेके उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी पढ़ाई, उसके यूनिफॉर्म, उसका डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तमाम उसके इक्विपमेंट, उसका मटेरियल, डिजिटल मटेरियल, और इन तमाम के साथ उसे गर्मा गर्म खाना प्रोवाइड करना डेली, ये सब डेफ रीच के मॉडल में आता है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
तो जितने भी मुखैर हजरात हैं, अगेन हमारे यहाँ पर आप सबके हमें जो है वो यहाँ पर बुलाने का, दावत देने का मकसद भी यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को आम कर सकें कि जी आपने क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने बख्श रखा है और बख्शने का सबसे अच्छा वतीरा यही है कि जी उसको आगे बख्शा शुक्र का जाए। अच्छा तरीका यही है कि आप जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनका ज़रूर साथ दीजिए, और ये तो क्या ही शानदार बात है। मुक़द्दस और इब्राहिम से कहें कि मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वसीम मज़ा आ गया, यहाँ फ्रेश हो गया इनसे मिलकर। ख़ास तौर पर इब्राहिम की जो स्माइल है और जिस तरह से संजीदगी से सुनता है बात, ये बहुत अच्छा है। ये इसने बताया कि इसने बड़ों के क्या बनना है इसने? हाँ नहीं, आप पूछिए। हाँ, क्या बड़ों के क्या बनना है? डॉक्टर बनो। डॉक्टर। अच्छा, किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? सर्जन बनना चाहता हाँ, ऑपरेशन। हाँ, वाह 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 वाह। और मुक़द्दस से भी पूछ लीजिए कि जी, जी। क्या मुक़द्दस ने क्या बनना है बड़े होके? ब्यूटिशियन बनना है क्या? हूँ। ब्यूटिशियन बनूंगी या बैंकर बनूंगी? ब्यूटिशियन या बैंकर? दो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के चैलेंज। ओके ओके। बेस्ट ऑफ लक इनको कहिए हमारी तरफ से दोनों को। क्या बेस्ट ऑफ लक कैसे कहते हैं? किसका? बेस्ट ऑफ लक कैसे कहते हैं? ये गुड। ये लक हो गई और ये हो गया, ठीक है। और थैंक यू भूल गया मैं वसीम भाई। थैंक यू क्या था? ये था ना, ये देखिए याद है मुझे, ये था। थैंक यू, ये था। हाँ हाँ। राइट। तो अब आप लोग का बहुत शुक्रिया। मतलब अगेन वाइंड अप करने से पहले अगर हम लोग अपनी तरफ से कह ही रहे हैं कि हम लोग खुद जाकर देख कर भी आए और ये इकरार में जो नंबर्स बताए नहीं, बच्चे इटसेल्फ जिस तरह सामने आपके, माशाल्लाह। सो अगर आखिर में आप भी कुछ कहना चाहें कि हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना बच्चा है जो अभी भी एजुकेशन के लिए वेट कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो होल्ड पर हैं और रिसोर्सेज की कमी, और प्लस हम चाह रहे हैं कि सैटेलाइट स्कूल्स, इस दफ़ा हमारा एम है कि हम इस साल में 100 सैटेलाइट स्कूल्स खोल सकें उन एरियाज़ में जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, ताकि वो ही तालीम हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें, और इसमें आप लोग ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी Thank you so दुआएं। much. और डेफ रीच कैसा इदारा, कैसा इंस्टीट्यूशन लगता है आप लोगों को? ये इतने पूछे ना। बहुत अच्छा। ओह, अच्छा। कह रही है बहुत ज़बरदस्त है। वाह वाह वाह। और हमारा ये सेट कैसा लगा ये है तो हमने भाई? पूछा ही नहीं भाई इस बार। कैसा लगा? हाँ। कह रहे मैं जब आया ना, मुझे एक तो fragrance इतनी अच्छी थी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, वाह 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 और इतने प्यारे आपने ये एनिमल्स रखे हुए, जानवर, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह वाह वाह। गुड गुड गुड, जिंदाबाद। थैंक यू आप लोग का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कह रहे कि कह रहे मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये इशारा करें रमज़ान मुबारक का दोनों। कैसे करते हैं? रमज़ान यूं। यूं। यस, मुबारक ये वसीम भाई, ये यूं एंड देन मुबारक। मुबारक। वाह वाह वाह। सही किया आपने, किसने ज्यादा अच्छा किया? किसने अच्छा किया? नहीं नहीं पर नहीं नहीं ये नहीं होगा। ना ना ना। कह रहे मैं अगर ये कहूँ तो दोनों अच्छा। ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगेन जाने से पहले आपके प्रोग्राम की तवसत से जितने भी हमारे नाजरीन हैं, डेफ रीच चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा काम कर रहा है मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मैं आप तमाम नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि www.deafreach.com हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू जाकर आप ऑनलाइन। और ये स्क्रीन पर भी बैंक डिटेल्स आ रही हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सब चीज़ें, और वेबसाइट भी आप कह रहे हैं ऑनलाइन डोनेशन भी डेफ रीच के लिए हो सकते हैं। जिंदाबाद। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।